Hello everyone, I am Anurag Vadva, Manager HRMS. So today we'll be seeing how to process for issuing of NOC to out of turn cases in IRRT which have been received in headquarter. नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर एचआरएमएस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो सारे वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर केसेस जिनको आउट ऑफ टर्न बेसिस पे यूनिट से हेडक्वार्टर फॉरवर्ड कर दिया गया है, उनके अगेंस्ट एनओसी कैसे इशू किया जाए। सो हेडक्वार्टर में कोई ऐसा यूज़र जिसके पास टीसीएम का रोल है, हम उससे लॉग इन करेंगे। So any user having the role of TCM in headquarter, I'll be logging into the system using that ID. So once I have logged into the system, this is the link. We'll go to transfer menu, then the sub menu of IRRT, and this link process for out of turn at headquarter for issue of NOC against application received from unit. तो हम हेडक्वार्टर में हैं, हम एनओसी इशू कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस को जिसको डिवीजन ने आउट ऑफ टर्न बेसिस पे रिसीव करने की इच्छा व्यक्त की है। तो वो सारी एप्लीकेशंस हमारे पास यहाँ पर है। इस लिंक को मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो एप्लीकेशन आ जाएंगी जो उस यूनिट से फॉरवर्ड हुई है। मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं क्लिक करके उस पूरा एप्लीकेशन को देख सकता हूँ कि ठीक है वो एम्प्लॉई का क्या एप्लीकेशन है, क्या उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर उसने अपलोड किया है तो। जो कंट्रोलिंग डिवीजन है, जो मेरे सेंडिंग डिवीजन है, जिसने मेरे को ये आउट ऑफ टर्न प्रपोजल भेजा है, उसने क्या प्रपोजल लिखा है उसको अगर मेरे को क्लिक करके देखना है तो मैं वो सारा डिटेल्स देख सकता हूँ, जिसमें एम्प्लॉई का सारा ई सर्विस रिकॉर्ड है, जो विजिलेंस डीआर केसेस है, जो सेंडिंग डिवीजन है उसके डीआरएम, उसके ब्रांच ऑफिसर, उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर, उन्होंने क्या 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 रिमार्क्स लिखे हैं, क्या डिसीजन लिया है प्रपोजल में, वो सारा ऑप्शन मैं यहाँ पर क्लिक करके देख सकता हूँ। So the moment I click on this link, I'll get a detail of all those applications which, as headquarter, I have received from my units, which they have proposed to be issue NOC on out of turn basis. If I click on this application ID, I can see the detail of all the applications, and then we can also see the details of the entire proposal based on which it was proposed to be sent to headquarter. In this, we can see the detail of all the applications that were clubbed, what was the decision taken, and who took the decision, what remarks were recorded. Everything, entire file will be shown to the headquarter. Then we have to select the case which we want to process for out of turn and initiate the approval process. तो TCM को अपना प्रपोजल क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है एंड इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। अगेन ई ऑफिस फ्लेक्सिबल वर्कफ्लो है, हम किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट जस्ट टू सेव टाइम आई विल बी सेंडिंग डायरेक्टली टू जनरल मैनेजर। सो हमारे पास जनरल आईडी है, राइट। So again, a flexible workflow. We'll be sending directly to the general manager. We'll be logging into the system through his ID. So once we have logged into the system, again, all the proposal will be visible in the inbox, and we'll just click and we'll see the again the entire process is same. E-office kind of this workflow is given. You have to click on the edit button to give the remarks. तो यहाँ पर हमारा ई ऑफिस का वर्कफ्लो में इनबॉक्स में ये प्रपोजल है। एम्प्लॉय का ईएसआर अगर देखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रपोजल देखना है सब देख सकते हैं, एंड देन यहाँ पर ऑफिसर को अपना डिसीजन बनाना है। पहला डिसीजन एनओसी ग्रांटेड ऑन आउट ऑफ टर्न। अगर तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आउट ऑफ टर्न बेसिस पे एनओसी देके हमको रिसीव करना है, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो सेंडिंग यूनिट को एनओसी चला जाएगा, जिसके बेसिस पे वो आगे रिलीविंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ऐसा कोई इसमें अपीलिंग रीज़न नहीं है जिसके बेसिस पे इस केस को आउट ऑफ टर्न बेसिस पे एंटरटेन किया जाए,
तो नॉट अप्रूव्ड फॉर आउट ऑफ टर्न एनओसी, प्रायोरिटी रिटेन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन सेंडिंग डिवीजन, जो हमारे केस में दानापुर डिवीजन है, रिसिपिएंट यूनिट, उसके पास चली जाएगी और उनके ओरिजिनल स्टैक में चली जाएगी अपनी ओरिजिनल प्रायोरिटी के साथ। उनको अगर दोबारा एनओसी इशू करने के लिए इसकी प्रोसेसिंग करनी है तो सेम प्रोसेस में जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, एनओसी इशू करने का प्रोसेस दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा और अपने यूनिट हेड डीआरएम का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो आई एम हैविंग दीज टू ऑप्शंस ओवर हेयर. General manager can either decide that he is convinced with the merit of the case and want to give the NOC on out of turn basis. So he'll just click on this option. Once this option is decided for this application, NOC granted on out of turn, the NOC will be communicated to original sending unit, based on which they can now start the processing of relieving of employee. If the general manager is not convinced with the merit of the case and decides not to give the NOC, this option will be selected: NOC approved, NOC not approved for out of turn basis, and priority is retained. If this option is selected, the application will be sent back to this Danapur division, which is the recipient unit, and its priority will be retained. So, in case they want to process this application at a later stage, again the process explained in our previous video for issuing of NOC has to be followed, and the unit head, that is DRM approval, will be required again. So I am just giving the NOC on out of turn basis. I am just selecting. Again, I have explained this approved and sanction is the action against the decision taken in this proposal. So GM will be selecting this option, and he'll be communicating the decision. The approved and sanction here depicts the finality to the decision taken in this application. So if I am deciding to give the NOC on out of 10 basis or not to give the NOC, whatever the option is selected, that is frozen into the system, just to tell the system that this is my final decision, this approved sanction is सिलेक्टेड. तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अब अगर मैं अप्रूव कर रहा हूं तो अंदर मैं कुछ अगर फॉरवर्ड ना करने का डिसीजन लिया है वो भी अप्रूव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. हमने अंदर प्रपोजल में जो भी डिसीजन लिया है उसको सिस्टम को फाइनल बताने के लिए कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, उसके लिए हम अप्रूव करके यहाँ मार्क प्रपोजल फाइनलाइज कर रहे हैं. सो द मोमेंट आई विल सबमिट दिस ऑप्शन, माई my decision is communicated, and based on the decision, system will automatically send the application wherever is required. If it is NOC granted on out of turn, it will be sent to the source division for process of release. If NOC is not being granted on out of turn, the application will sent back to the destination unit for processing again. So this is the entire process for processing issue of NOC on out of turn basis by headquarter. Thank you for joining.